हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जो है CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अब रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, बट मन में बहुत ज़्यादा सवाल है। अब ये सवाल मुझे कैसे पता चले, क्योंकि आपके जो है इंस्टाग्राम में DM बहुत ज़्यादा आए हैं एंड मेल पे भी आपने ये सवाल पूछे। सो मैं ट्राई करती हूँ सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करने की। प्लीज़ आप जो है वीडियो टाइमिंग फॉलो कीजिएगा। जो क्वेश्चन है उसके आगे वीडियो की टाइमिंग लिखी गई है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। जो आपका क्वेश्चन का टाइमिंग होगा वहाँ पे आप फॉरवर्ड हो जाओगे। हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर रजिस्ट्रेशन टू गेट कन्फर्म्ड। गाइस देखो, 3 से 4 दिन लगते ही है। एक्सेप्शनल केसेस में आपको 7 to 8 डेज लग जाएंगे। अब ये टाइम जो है ना, उसमें आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होती है, उन तक पेमेंट पहुंचा है कि नहीं आपके अकाउंट से। आपके यहाँ पे दिखाएगा कि आपके अकाउंट से पेमेंट जो है डिडक्ट हो गया, बट वहाँ तक पहुँचा कि नहीं। दूसरा, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने में, तो इन सब में टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है 3 से 4 दिन लगते हैं। जैसे ही आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, आपको जो है एक SMS आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी रिसीव एनी लॉगिन ID एंड पासवर्ड। हाँ, आपको जो है लॉगिन ID एंड पासवर्ड मिलेगा। ऐसे नहीं है कि CSET में आपको सिर्फ यूनिक ID मिली थी तो CS एग्जीक्यूटिव में भी सिर्फ यूनिक ID मिलेगी। नहीं, आपको जो है CS एग्जीक्यूटिव में लॉगिन ID एंड पासवर्ड मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, वेयर टू यूज दिस लॉगिन ID एंड पासवर्ड। गाइज, ये जो लॉगिन ID एंड पासवर्ड है आपको smash.icsi में यूज़ करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो smash.icsi वेबसाइट है जहाँ पे आप इस लॉगिन ID एंड पासवर्ड को यूज़ करोगे, वहाँ पे लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आपको टैब्स दिखेंगे जहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन की डिटेल्स चेंज कर सकते हो, जहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि अभी ओपन नहीं होगा, आगे चल के ओपन होगा जब आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी। जहाँ से आपको जो है आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ये आपको दिखेगा। आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आप अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आगे चल के जब आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे मत समझना कि ये ID पासवर्ड किसी काम का नहीं है। नहीं, ये ID पासवर्ड जो है आपको 5 साल तक काम आएगा। सवाल है, डू वी हैव टू प्रिजर्व इट। हाँ गाइज, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आपको इसको प्रिजर्व करके रखना है, इसको संभाल के रखना है, इसको खो मत देना, क्योंकि आपको बार बार CS एग्जीक्यूटिव में लॉगिन करने की नीड आएगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं किसी और से लॉगिन करा लूँगा। नहीं, आपको खुद ही लॉगिन करना है, तो आपको इसको संभाल के रखना है। प्लीज़ जिस Gmail में ये आया है वहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम हमारी Gmail को एक्सेस नहीं कर सकते, फ़ोन गुम हो जाता है, हमें Gmail के पासवर्ड याद नहीं होते और Gmail अकाउंट जो है या जो भी ईमेल अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए ये ID एंड पासवर्ड का जो है स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये आपको 5 साल तक काम आएगा। ठीक है, जब तक आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। आपका जो CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल तक वैलिड रहता है। आप जो है अगर किसी अटेम्प्ट में फ़ेल भी हो जाते हो तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका 5 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आप फिर से री रजिस्टर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं डेनोवो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 5 साल बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है तो आप जो है डेनोवो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका फ़ी होता है 2000। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ आई हैवंट रिसीव्ड एनी कन्फर्मेशन मैसेज। तो गाइस, अगर आपको कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आया है और टाइम 7 से 10 दिन हो गया तो आप एक काम करो, आपके पास जो स्क्रीनशॉट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, support.icsi.edu पे कंप्लेन रजिस्टर कर दो एंड ये जो स्क्रीनशॉट है वो भी अटैच कर देना। आपको वहाँ से जो है 24 आवर्स में रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, एंड वहाँ पे जैसे ही वो रिस्पांस कर देते हैं आपको ईमेल आएगी, योर कंप्लेंट इज़ क्लोज्ड। अब ये मत समझना कंप्लेंट क्लोज हो गई मतलब उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं, योर कंप्लेंट इज़ क्लोज्ड इसका मतलब ये उन्होंने आपको जवाब दे दिया। आपको कंप्लेंट फिर ट्रैक करनी होगी, जो कि आप smash.icsi पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू कम टू नो दैट माई रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। सबसे पहली बात तो गाइज, आपको जैसे ही लॉगिन ID एंड पासवर्ड मिल जाता है ना, आप लॉगिन करके देखते हो, बहुत से बच्चों ने लॉगिन करके देखा हुआ है, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो दिखा रहा है स्टिल नॉट अप्रूव्ड। वो इसके लिए क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। वो डॉक्यूमेंट्स जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई कर देंगे, पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस दिखेगा कि इट्स अप्रूव। दिस मीन्स आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गई है,
उन्होंने आपको क्लीन चिट दे दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया। एक आपका जो है पेमेंट हो गया, उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। दूसरा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई हो जाएंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं करते हो तो वो वेरिफिकेशन में भी टाइम लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो स्टेटस दिखता है नॉट अप्रूव्ड और इन द अप्रूविंग प्रोसेस और स्टिल नॉट अप्रूव्ड ऐसे दिखाता है। तो मेन रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुई है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। प्लीज़ ऐसे मत सोचना रजिस्ट्रेशन करवा ली तो 5 दिन के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है अप्रूव दिखाना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बहुत से बच्चे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। इसके लिए जो है आपको आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो स्टेटस है वो टाइम लगेगा, शो हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली आपको अपलोड करनी होती है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, कैन माई CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन गेट कैंसिल इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपरली अपलोडेड। गाइज, अगर आपके एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन के विद इन 6 मंथ्स आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं की है तो आपकी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 6 मंथ्स कैंसिल हो जाएगी। एंड वो आपको टाइम भी देंगे, एक नोटिस आता है, वो आपको मेल करेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, प्लीज़ अपलोड कर दो। आप उस नोटिस को इग्नोर करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी नीड टू पे फॉर स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ई-कार्ड से भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल का जो फीस है वो 10.1K में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर बुक्स डिलीवरी आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। गाइज 45 डेज़ लगते ही है, आप कुछ भी कर लो 45 डेज़ लगेंगे। व्हाट इफ़ डिले इज़ मोर देन 45 डेज़। अगर गाइज आपका जो बुक्स की डिलीवरी 45 डेज से ज़्यादा हो गया है ना, आपको नहीं मिली है, तो इसके पीछे ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो वेरीफाई नहीं हुई है। इसका मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुई है। तो जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती ना, तब तक स्टडी मटेरियल वो डिस्पैच भी नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है डिले होने का। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी ट्रैक CS एग्जीक्यूटिव स्टडी मटेरियल स्टेटस। गाइस देखो, आप जो है CS एग्जीक्यूटिव का जो स्टडी मटेरियल स्टेटस है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको लिंक भेजते हैं तभी आप ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज लॉगिन करने के बाद उस पोर्टल में ऐसा नहीं है कि ट्रैक शिपमेंट डिटेल्स नहीं। एंड आपको अगर ट्रैकिंग लिंक भी मिलती है ना उनकी तरफ से, क्योंकि बहुत से बच्चे कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं कि हमें जो है हमारी ट्रैकिंग लिंक दीजिए, तो वहाँ पे वो यही दिखाएगा, इट्स इन शिपमेंट और बुक इज़ डिस्पैच्ड, स्टडी मटेरियल इज़ डिस्पैच्ड, ठीक है, यही दिखाने वाला है और कुछ नहीं दिखाने वाला है। आपको वो नहीं पता चलेगा कि आपका बुक कहाँ पे पहुँचा है, अभी कौन से जगह पे पहुँचा है, वो नहीं पता चलता अनटिल एंड अनलेस वो आपको लिंक भेजते हैं। लिंक भेजने के बाद भी नहीं पता चलता है। तो इसीलिए आप बुक्स की जो है डिलीवरी ट्रैक नहीं कर सकते हो। आपकी जो स्टडी मटेरियल है जिस दिन डिलीवर होने वाले हैं उसके एक दिन पहले आपको SMS आता है कि योर बुक इज़ गोना टू बी डिलीवर टुमारो, योर स्टडी मटेरियल इज़ गोना टू बी डिलीवर टुमारो। या जिस दिन स्टडी मटेरियल की डिलीवरी होने वाली होती है उसी दिन आपको जो है SMS आता है। तो ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ई-लर्निंग पोर्टल। तो गाइस ई-लर्निंग पोर्टल है इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे आप जो है लेक्चर्स देख सकते हो, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, ई बुक्स रीड कर सकते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्री एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो एंड ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हो थ्रू ई-लर्निंग पोर्टल। तो ई-लर्निंग पोर्टल में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, आप ई बुक्स जो है एक्सेस कर सकते हो। आपको जो है प्री एग्ज़ाम देना है तो आप ई-लर्निंग के थ्रू ही दोगे एंड आपको जो है ओरिएंटेशन अटेंड करना है तो भी आप ई-लर्निंग के थ्रू ही वो अटेंड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी रिसीव एनी लॉगिन ID एंड पासवर्ड फॉर ई-लर्निंग पोर्टल। हाँ गाइज, आपको जो है लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपके रजिस्ट्रेशन के 15 या 20 दिन बाद आपको जो है आ जाएगा मेल पे। अगर नहीं आता है तो आप उनसे जो है support.icsi.edu पे उनसे कंप्लेन करके मांग सकते हो, वो आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, और उसका जो मेल आएगा ना वो ऐसे आएगा, TCS-ION मेल ऐसे आएगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि आपकी ई-लर्निंग का ID एंड पासवर्ड आ गया। एंड सेम ही होता है, क्या होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो एंड smash.icsi का जो लॉगिन ID एंड पासवर्ड है ना, उसी की तरह सेम ही होता है लॉगिन ID। सिर्फ फ़र्क ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो smash.icsi का है आपको लॉगिन ID, उसमें स्लैश होते हैं, इसमें स्लैश नहीं होते। एंड यहाँ पे जो है
@icsi.edu होता है एंड पासवर्ड चेंज होता है। तो यही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आ जाएगा आपको, उसका टेंशन नहीं लेना है। विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज अलॉटेड, रजिस्ट्रेशन के 15 या 20 दिन बाद आपको मेल आ जाएगा TCS-ION मेल ये या ई लर्निंग ID एंड पासवर्ड, ऐसा मेल आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू आई नीड टू पे एनी फ़ी फॉर एक्सेसिंग ई लर्निंग पोर्टल? नहीं गाइज, आप जो फ़ी पे करते हो उसमें इंक्लूडेड होता है, 10.1 के जो पे करते हो ना उसमें ई लर्निंग की फ़ी इंक्लूडेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू कम टू आई हैव रजिस्टर फॉर विच ग्रुप? सबसे पहली बात तो गाइज ये नोट कर लो कि रजिस्ट्रेशन 12 ही महीने सिर्फ बोथ ग्रुप के लिए होती है, सिंगल ग्रुप के लिए नहीं होती है। अब आप कहोगे मैम कुछ भी मत बोलो, अभी हम रजिस्टर करवाने वाले हैं, या हमने जो रजिस्ट्रेशन की है ना वो 30 नवंबर के बाद किया, इसका मतलब हम जून में एक ही ग्रुप देने वाले, तो हम सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड है। गाइज नहीं, रजिस्ट्रेशन हमेशा दोनों ग्रुप के लिए होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से एग्ज़ाम मंथ तक 6 मंथ्स की क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल नहीं होती, वो 4 मंथ्स की क्राइटेरिया फुलफ़िल होती है। अगर रजिस्ट्रेशन मंथ से एग्ज़ाम मंथ तक 4 मंथ्स का गैप है, दिस मीन्स यू कैन अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप। अगर रजिस्ट्रेशन मंथ से एग्ज़ाम मंथ तक 6 मंथ्स का गैप है, दिस मीन्स आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंगल ग्रुप में बैठोगे, बट रजिस्टर्ड आप बोथ ग्रुप में हो, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, वहाँ पे तो हमें ऑप्शन ही नहीं देखा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड है? तो आपकी हमेशा रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप के लिए ही होती है। आप चाहे एक ग्रुप दो, ठीक है, बट आपकी रजिस्ट्रेशन हमेशा बोथ ग्रुप के लिए होती है। अभी जो है आप अगर एक ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड हो, जो दिसंबर एंड जैन में रजिस्टर करवा रहे, तो वो भी बोथ ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड है, सिर्फ एक ही ग्रुप देंगे जून में, क्योंकि वो 4 मंथ्स का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, 6 मंथ्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, समझे। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ आई रजिस्टर फॉर ओनली 1 मॉड्यूल फॉर जून अटेम्प्ट, डू आई नीड टू पे 10.1 के अगेन फॉर दिसंबर अटेम्प्ट? गाइज नहीं, आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया वो 5 साल तक वैलिड है, ठीक है। इवन इफ आप एक ग्रुप दे रहे हो तभी भी आप रजिस्टर्ड बोथ ग्रुप के लिए ही हो। तो आप दिसंबर में अगर एक ग्रुप देते हो, जून में एक ग्रुप देते हो, सपोज जून में अभी एक ग्रुप देते हो, क्लियर हो गया, दिसंबर में एक ग्रुप दोगे, तो दिसंबर में जो ग्रुप दे रहे हो उसकी सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी आपको पे करनी होगी 1200। 10.1 के बार बार नहीं पे करने होते, समझे। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ आई गेट फेल्ड इन एनी अटेम्प्ट, डू आई हैव टू गिव प्री एग्ज़ाम अगेन? गाइज नहीं, एक बार प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया मतलब बात ख़त्म, बार बार आपको प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आप जून में बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका बोथ ग्रुप का प्री एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। फिर अगर आप सपोज़ जून में फ़ेल हो जाते हो तो दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से प्री एग्ज़ाम दोगे, नहीं, एक बार क्लियर हो गया मतलब बात ख़त्म। अगर आप जून में एक ग्रुप दे रहे हो एंड आपका जो है प्री एग्ज़ाम उसी ग्रुप का क्लियर है एंड उस ग्रुप में आप फेल हो जाते हो, ग्रुप का प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जून में क्लियर हो जाते हो तो आप जो है दिसंबर में ग्रुप 2 दोगे, तो आप कहोगे अच्छा मतलब प्री एग्ज़ाम तो मैंने एक बार क्लियर कर लिया तो फिर मुझे दिसंबर में देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपने जून में मॉड्यूल 1 दिया, ठीक है, एंड प्री एग्ज़ाम भी मॉड्यूल 1 का क्लियर किया, लेकिन आप दिसंबर में मॉड्यूल 2 दे रहे हो, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल 2 का आपने प्री एग्ज़ाम दिया है क्या? नहीं, तो उसका प्री एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो जिस मॉड्यूल का प्री एग्ज़ाम आप एक बार क्लियर कर चुके हो उसका प्री एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ आई फेल्ड इन एनी अटेम्प्ट, डू आई हैव टू अटेंड ओरिएंटेशन अगेन? नहीं गाइस, प्री एग्ज़ाम एंड ओरिएंटेशन 1 टाइम ही होता है, एक ही बार अटेंड करना होता है। तो प्री एग्ज़ाम एक बार अटेम्प्ट हो गया, ओरिएंटेशन एक बार अटेंड हो गई, बात ख़त्म। फिर आप कितनी बार भी फेल होते हो आपको बार बार प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ओरिएंटेशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 टाइम की फॉर्मेलिटी है जो फुलफ़िल करनी होती है आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के पहले। एक बार ये फॉर्मेलिटी फुलफ़िल हो गई मतलब 5 साल तक आप ऐश में हो, मैं कहूँगी। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।